संदेश झूठ से हटके। राहुल गांधी की मेहनत ने दिल्ली चुनावों में गदर ढा दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली की जनता उमड़ पड़ेगी। दिल्ली की महिलाओं का सड़कों पर उतरना बता रहा है कि राहुल गांधी का दही चूड़ा खाना या सब्जी मंडी पहुंचकर गृहिणियों की तकलीफ जानना, महंगाई पर बात करना, उनकी दुखती रग को समझने की कोशिश करना अब उनके सारे विरोधियों पर भारी पड़ रही है। आज नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित जब नामांकन भरने निकले तो उनके समर्थन में हजारों महिलाएं नामांकन जुलूस में शामिल हुई। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का लिफाफा भी काम नहीं आया। आपको मालूम है कि कितने पिछले दरवाजे से भी बांटे उन्होंने और अगले दरवाजे से भी। यही हाल दिल्ली के दूसरे प्रत्याशियों के नामांकन में दिखाई दिया। यानी कांग्रेस के समर्थन में महिलाओं का इस कदर भाग लेना और इतनी भीड़ उमड़ना, मानो दिल्ली उमड़ गई हो, ये अचरज में डालता है। लेकिन कहना होगा कि राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को उत्साह से भर दिया है। कांग्रेस के मैदान में आने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त धक्का लगा है। शीला दीक्षित के जमाने में हुआ विकास आज सबकी जुबान पर है। यही कारण है कि अब बीजेपी और आप बहुत पीछे नजर आ रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या होगा? क्या वापसी कर पाएगी आप और बीजेपी क्या तीसरे नंबर से ऊपर उठ पाएगी? सर क्या हो गया? ये एकदम से पासा पलट गया दिल्ली में, हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी सत्ते में है, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। ऐसी आंधी चल रही है। संदीप दीक्षित का आज नामांकन था तो पूरी दिल्ली उमड़ी हुई थी। बाकी जो नामांकन थे कांग्रेस प्रत्याशियों के उसमें भी यही हाल था। आखिर इतना जन समर्थक कैसे आ गया? ये हो क्या रहा? हाँ, हो क्या रहा है? पूरे दिल्ली के लोग, हाँ, ये दिल्ली के लोग पूरे बड़े हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं, मौज भी ले रहे हैं। ऐसा लोग पूरी मौज भी ले रहे हैं कि क्या बात है यार, वोट पाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। पैर पकड़ पकड़ जूते पहनाए जा रहे हैं, साड़ियां पहनाई जा रही हैं, और चुनाव आयोग FIR करता है नॉन कॉग्निजेबल धाराओं में। देखिए, अब बात सुन कर अपने महिला की बात की संदीप दीक्षित है। जब महिलाएं भी समझ ही नहीं आता क्या हो रहा, जो मैंने कहा ना कि साड़ी और जूते वहां से ले आते हैं। चुनाव के पहले ही वो प्रवेश वर्मा के यहाँ से 1000 1,500 रुपए क्या बांटा था, ले आई थी। और उस दिन भी जब कई वीडियो दिखाए गए थे तो उनका कि हाँ पैसे लेने गए थे, और पैसा ठीक है। उन लोगों का तर्क है कि यार पैसा कोई बांटेगा, ले लो। वो तो केजरीवाल खुदे कहते कि जो पैसा दे रहा हो ले लो, वोट हमको दे देना। क्योंकि उनको मालूम कि इतना ईमानदार अब इस देश में कोई नहीं रह गया है कि उसको पैसे दिए जाएंगे वो नहीं लेगा। बस इतनी ईमानदारी दिखा रही कि पैसे ले ले और वोट जिसको उसको ठीक लगे उसको वोट दे। महिलाओं ने साड़ियां भी ले लिए, जूते कल मंदिर में पहना रहे, शायद महिला थी जिसको पहना रहे थे, पैसे ही महिलाओं के दिए। और प्रवेश वर्मा के तो सीने पर सांप लूट रहे होंगे कि हाय हम पैसा इनको दे रहे और ये पैसा हम दे रहे, और ये संदीप दीक्षित क्या जा रही नारा लगाते हुए वहां पहुंच गई नामांकन में। तो मुझे लगता है दिल्ली की महिलाएं कुछ खेल करने के मूड में आ गई। और वैसे ही भाई दिल्ली एक प्रोग्रेसिव जगह है, और उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रखी। लेकिन इसके बाद भी वो संदीप दीक्षित के उसमें जा रही है। तो मुझे लगता है खेला कुछ बदल सकता है। और आजकल अब चुनाव नहीं होते हैं, सिर्फ खेला ही होता है। कोई खेल करता है, कोई खेला बदल सकता है या खेला बदल गया है?
खेला नहीं बदल बदल गया, चुका है बदल या गया ऐसा बदल तो सकता है, ये दो बातें हैं। ये भीड़ देखिए सर, संदीप देखिए भीड़, ये तो संदीप दीक्षित ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका नामांकन जब होगा तो इतना रहेगा, इकट्ठा होगा। देखिए सर ये जो आपने वीडियो दिखाया, इससे देख के लगता है कि जोश तो है और कांग्रेस कुछ खेला कर देना चाहती है। लेकिन अगर आप हमसे ये पूछा कि खेला हो गया कि या होगा, तो अभी हम होगा की तो बात नहीं कर सकते, सुरेंद्र क्योंकि दुबे ना हम सर, ज्योतिषी हैं। जी सुरेंद्र दुबे सर, आप पर एक जी टिप्पणी जी करना चाहता हूं। जी जी, देखिए जी जी लखनऊ वालों को थोड़ा दिल्ली का खेला अलग तरीके से इन दिनों समझ आ रहा है। आज जी अखिलेश यादव जी ने भी कुछ बयान दिया है, और आप जो कह रहे हैं ना कि खेला हो सकता है, अखिलेश यादव जी को तो थोड़ा दिन पहले ऐसे ही समझ में आ रहा था कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। आज उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस उनके साथ, हम कांग्रेस के साथ हैं और मिल्कीपुर जीतेंगे, तो उनको समझ में आ गया है। तो लखनऊ जो है जी थोड़ा देर से दिल्ली की हवा को समझ पाया है। ये हम बस टिप्पणी कर रहे थे। कोहरा कोहरा आजकल कोहरा बहुत है नहीं, प्रेम जी, कोहरा बहुत है आजकल। जी 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 दुबे जी जी कोहरे कोहरे जी कोहरे में बहुत दूर की चीज दिखाई नहीं पड़ती। नहीं पंत जी ने देखते। ठीक पकड़ा। और अब हम लोग भी चश्मा वश्मा लगाते तो हो सकता है बहुत दूर तक न देख पा रहे हो, लेकिन हमारे पास एक अंतर्दृष्टि भी है, उससे हम देख रहे। रही बात, आपने बात की अखिलेश यादव की, तो ये तो मेरे ख्याल एक चौथा यूटर्न है उनका। वो कुछ कहे आते हैं और फिर कराते हैं। और अब तो मुझे लग रहा है, जैसा मैंने कहा भी था, कि जितने सारे लोग जो जो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमको कांग्रेस से क्या लेना देना है, वो सब एक एक करके अब कहने लग गए कि नहीं नहीं हमको इंडिया गठबंधन को बनाना है। क्योंकि जब रात को सोते हैं तो उनको स्वप्न आते हैं ना आदमी को, तो इन सबको स्वप्न आते हैं कि हम अलग हो गए और किसी को ईडीआई उठा के लिए जा रहे, ईडी किसी को सीबीआई उठा के लिए जा रहे, ये सो नहीं पाते बेचारे। तो इनको फिर सुबह याद आ जाता कि नहीं चलो चलो भाई, राहुल गांधी कुछ हिम्मत तो दिखा रहे हैं। बात अभी हरशंकर जोशी जी ने जो है कांग्रेस की भीड़ की कही, उस पर मैंने कहा कि ये भीड़, क्योंकि देखिए भीड़ हमेशा, कभी कभी भीड़ बिल्कुल सही जवाब देती है और कभी भीड़ दांव दे जाती है। इसलिए भीड़ पर हम बहुत भरोसा नहीं करते। भीड़ आप देखते हैं कभी चली जाती है। हरियाणा में भीड़ कहाँ थी? कांग्रेस की तरफ थी। वोट कहाँ दे आई? ठीक है, मान लें कि अपने राजीव कुमार थे, राजीव कुमार बड़ा भारी फैक्टर है और वह अभी भी है। मुझे लगता है कि इन सारी बातों के बावजूद राजीव कुमार ये तय करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम जीवन का सबसे बड़ा दांव खेल करके भाजपा को दिल्ली में जिता दें, ताकि मोदी जी, हम जब रिटायर हो जाए, वो होने ही वाले 17 फरवरी है शायद, और सर तो हमको तीसरे नंबर पर खिसक चुकी भाजपा को राजीव कुमार कितना ऊपर ले आएंगे, ये भी एक सवाल है। अच्छा सर एक बात बताइए, अखिलेश का सवाल आया था अभी, तो ये अखिलेश के जो नेताजी थे, उनके पिताश्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, वो जी तो मतलब आपसे अक्सर सलाह लिया करते थे, लेने घर तक आ जाते थे आपको, आप उनके पास जी भी उठते बैठते थे। अखिलेश कभी नहीं आते हैं क्या आपके पास में? कभी सलाह लेने की कोशिश नहीं की? और अच्छा देखिए जोशी, उन्होंने उन्होंने नहीं, हालांकि ये बताने की बातें नहीं होती, लेकिन नहीं मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा।
आपने जो सवाल पूछा उसका मैं सीधा उत्तर दे रहा हूँ। जी और आपको कॉमन सेंस से समझ लेना चाहिए था कि अगर वो हमारे पास आते होते तो क्या इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाते? इतनी नहीं, छोड़ा समझ हम नहीं है नेताजी उन्होंने। को दे देते। उन्होंने छोड़ा नहीं नहीं नहीं, है, वो कह रहे हैं अरे मिल्कीपुर में हम अरे साथ बहुत, लड़ रहे हैं। अरे वो तो अब कह रहे हैं ना, आज चौथे दिन 3 बार वो अपना वक्तव्य बदल चुके हैं। और वहां दिल्ली में चले गए, वहां पर क्या कहते हैं वो समर्थन देने के लिए, वहां क्या है उनका? दिल्ली में ओखला ओखला क्षेत्र में थोड़े बहुत यादव यादव रहते हैं, बाकी कौन वहां दिल्ली में समाजवादी पार्टी जानता? सुरेंद्र दुबे सर आपने जो यहाँ सवाल किया, एक मिनट, जो सवाल आपने किया उसका मैंने जवाब दिया कि अगर अखिलेश यादव हमारे पास आते होते तो इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करते। ओ, इसकी लेकिन बड़ी सुरेंद्र दुबे चर्चा सर, हो रही है कि भाई ये सुरेंद्र नेता दुबे 3 बार सर, बदल गया। जी हम ये जी हम ये कहना चाहते हैं कि दरअसल अखिलेश यादव जी लंबे अंतराल के बाद एक बार आपके पास आना चाहते हैं, तो वो आने से पहले अब थोड़ा हिम्मत कैसे लाए तो इंडिया गठबंधन को समर्थन देके और बोल के कि हम इंडिया में आए, अब वो आपके पास आएंगे, वरना आते कौन थी मुंह दिखाने के लिए। अच्छा सर, देखिए, संदीप अगर वो आना चाहते हैं तो मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, 2 सामने से और 2 बैक से हैं। किसी भी दरवाजे से चले आए, उनका स्वागत है। हम लोग कोई नेता तो है नहीं कि किसी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। उनके पिताजी सामने से आते थे, इनको भाई सामने ना आना चाहे तो पीछे से आने, 2 दरवाजे पीछे से गए। जी कौन से फिर तो आपको चोर गाना आज गाना मैंने चाहिए कि चोर जब दरवाजे जनता कौन से तुम्हारा हैं? साथ छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, चारों दरवाजे खुले हैं, खुले ही रहेंगे तुम्हारे लिए। सर नहीं नहीं, संदीप जी, उसमें 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 असली गाना ये है, वो जो एक कौन सी फिल्म थी कि रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए। मैं तो चलिए जी सर, देखिए चलिए, संदीप दीक्षित ने कैसी चुटकी ली है, ये देखिए। देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। जी हाँ, आप तो बड़ा, आज तो बिल्कुल अखिलेश सेंट्रिक हमको घेरने की तैयारी में। चार नहीं, चार नहीं, लोग एक साथ, 2 नहीं, नहीं, चैनल नहीं, के मालिक और 2 अरे इतने नहीं, सीनियर मैं पत्रकार, मैं चारों मैं मिलकर हमें घेरना चाहते हैं। मैं चैनल के असल मालिक के पास आता हूँ, प्रेम जी। हाँ हाँ, जी जी, मैं अब असल मालिक के पास आ गया चैनल के सर। तो प्रेम जी, चलिए चलिए। संदीप संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी यही वाली शराब नीति पसंद आई है, तो जब वो आ जाएंगे तो इसका इम्प्लीमेंट करेंगे या करना चाहते होंगे। उनके मन में भी ख्वाहिश होगी ऐसा ही शीश महल मैं भी एक और बनवाऊं। वैसे तो उनके पास है एक शीश महल या राजमहल, जो भी है उनका अपना, हर व्यक्ति का अपना घर शीश महल ही होता है। मेरा भी घर शीश महल है, आपका भी घर शीश महल है, और 4-4 दरवाजे वाला तो राजमहल होता है सर, जो दुबे जी के पास में है। तो हाँ है, वहां हाँ, पर राजमहल। बिल्कुल वो राजमहल होता है सर। सर ये आपके मुंह, इसको कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। अरे सर, शुक्रिया शुक्रिया। तो ब्राह्मण को एक घी शक्कर मिल जाए तो क्या है, अभी प्रदीप भाम्बू जी हैं, वो वहां पे लिखेंगे कि 4 ब्राह्मण मिलके देखो हमारा कैसा बना रहे हैं। तो प्रेम जी, जी जी, ये आपने देखा आज कई नामांकन हुए, और खासतौर से देखिए मुस्लिम प्रत्याशियों के जो नामांकन हुए, अल्पसंख्यक क्षेत्रों से जो कैंडिडेट आते हैं, कांग्रेस के जो नामांकन थे, उसमें तो जलवा ही अलग था। और लेकिन संदीप दीक्षित ने तो, वो नई दिल्ली में पॉश लोग रहते हैं, वहां पे समझदार लोग रहते हैं, वहां पर इतनी भीड़, क्या वास्तव में शीला दीक्षित याद आने लगी है अब दिल्ली को? ये शीला दीक्षित का असर है, राहुल की मेहनत का प्रतिफल है, या ये आम आदमी पार्टी और
बीजेपी के 10 साल के जो शासन है ये उसका अंजाम है। जी 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 हरिशंकर जोशी जी, देखिए शीला दीक्षित का कामकाज तो पहले भी था, इस बार क्यों याद आ रहा है? इस बार वो बात उतनी शिद्दत के साथ क्यों महसूस की जा रही है? इसके पीछे सबसे पहला व्यक्ति संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित उन्होंने घर घर जाकर के पूरे लोगों से कांटेक्ट बना करके पहले तो नई दिल्ली का दिल उन्होंने जीतने का प्रयास किया, अपनी पार्टी के भीतर भी, और दिल्ली प्रदेश के तमाम नेता। अजय माकन जी का क्या हाल हो गया, एक बार उन्होंने एंटी नेशनल क्या बोल दिया अरविंद केजरीवाल को, तो पूरा इंडिया गठबंधन मानो कि बहुत अपराध हो गया, इस तरह से बात होने लगी। इंडिया गठबंधन नहीं, जो 2-3 दल हैं जो नॉन यूपीए कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स इन इंडिया गठबंधन, इस तरह से देखिए, तो ये हो गया। लेकिन संदीप दीक्षित का आज अभी अभी का जो आपने बाइट दिया उस पर भी थोड़ा बोलता हूं, फिर वापस उस पर आऊंगा कि संदीप दीक्षित एक मंझे हुए खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी की तरह बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तो संदीप दीक्षित अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो चुनाव मैदान में हैं। वो अखिलेश यादव पर हमला भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत इज्जत के साथ हमला बोल रहे हैं कि उनको क्या वो शीश महल पसंद है, उनको क्या उनका करप्शन पसंद है। तब फिर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा तब हम इस पर बात करेंगे। ये एक संकेत भी है और एक मजबूती भी है, आत्मविश्वास भी है, आत्मबल भी है, ये संदीप दीक्षित के बयान में दिखता है। और उनकी मजबूती से लड़ाई और चुनाव मैदान में जिस तरह से कांग्रेस वापस आई, इसी का असर है कि अखिलेश यादव जी को अब मिल्कीपुर भी दिखने लगा है, इंडिया गठबंधन की मजबूती भी दिखने लगी है और कांग्रेस की ताकत भी दिखने लगी है। अब पुराने फैसले पर उनको पछतावा भी हो रहा होगा, लेकिन इसका प्रदर्शन अभी नहीं हो रहा है। पछतावा भी होगा, वो भी बयान आएंगे। दरअसल अब वापस मैं लौटता हूं आपके उस प्रश्न पर कि ये जो दिल्ली का माहौल बदला है, ये हम यूं ही बात करने नहीं बैठे हैं कि कांग्रेस का कैंपेन चला रहे हो कि कांग्रेस पीछे तो 3 नंबर से 2 नंबर और 2 नंबर से 1 नंबर, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमें जो दिख रहा है इस चुनाव में बदलावकारी फैक्टर, इसलिए उसकी हम बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस नहीं थी तो हम नहीं बात कर पाते थे, नहीं करते थे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे समर्थन, क्योंकि जनता समर्थन देगी तो आप बोलेंगे ना, झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो इस चुनाव में अब जैसे सुरेंद्र दुबे सर ने एक बात कही कि भीड़ तो कहीं भी जुट जाती है। हरियाणा में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी, भीड़ उतनी जुट सकती थी, चुनाव ना हारे, जन समर्थन तो नहीं हारे, जन समर्थन तो बहुत ज्यादा बढ़ा। कांग्रेस का जितना परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा उतना बीजेपी का नहीं बढ़ा, वो तो था। लेकिन उससे उलट बात हम बोलना चाह रहे हैं दुबे जी के बहाने कि दिल्ली में चाहती कांग्रेस तब भी भीड़ नहीं जुटती और न जुट रही थी पहले। भाई दिल्ली में यही कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस ने पूरी पदयात्रा की, मेहनत की, लेकिन भीड़ नहीं जुटी थी। पर पदयात्रा हो रही थी, जनता उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी। बीजेपी ने तो पदयात्रा भी नहीं की, पदयात्रा आम आदमी पार्टी ने की, उसमें भीड़ जुटी। तो भीड़ नहीं जुट रही थी। भीड़ जुटना जीत की गारंटी ना हो, यह हो सकता है, लेकिन भीड़ ना जुटे ये तो हार की पक्की गारंटी होती है ना। तो भीड़ जुट ही नहीं रही थी। अब देखिए भीड़ जुट रही है कांग्रेस के साथ। बदलाव हुआ है पिछले 2-3 चुनावों के बाद, ये बदलाव को हम देख रहे हैं। भाई जहां लोकसभा में 54% पाने वाली पार्टी बीजेपी है, जहां विधानसभा में 54% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी है, जहां विधानसभा में कांग्रेस 4.26% वाली पार्टी है, जहां लोकसभा में कांग्रेस 18 पॉइंट समथिंग % वोट पाने वाली पार्टी बन चुकी है। ये है, यहां पॉइंट है। अब कांग्रेस जो है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इसके पास 18% वोट हैं, और 18% वैसे नहीं कि दिल्ली में सत्ता बीजेपी की है तो हम लोकसभा में उनको वोट देंगे,
और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की है तो उसको देंगे। कांग्रेस की सत्ता न दिल्ली में है और न विधानसभा में है, तब भी अगर 18% वोट आए तो उनकी राजनीतिक के कारण आए, बीजेपी विरोध की सियासत, देश में विकल्प बनने की कोशिश, वो वोट हैं। आज दिल्ली में राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश में उतर गई है कांग्रेस चुनाव मैदान में, और चूंकि विकल्प बनने के लिए उतरी है तो जनता वेलकम कर रही है। अगर आप इधर या उधर जाकर के सट के सरकार बनाने के लिए उतरते तो जनता फिर आपको शून्य पर ही रखती, भीड़ नहीं दिखाई देती। आज भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उन कोशिशों को, खास करके राजस्व नीति को लेकर के कांग्रेस ने जो आवाज उठाई, इसको बीजेपी ने भी उठाया, तो उसके कारण एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने देखा भाई कोई भी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, अरे शराब कोई अच्छी चीज थोड़े होती है कि आप उसका एक के साथ एक फ्री देंगे। भाई एक कितनी आप समाज बदलने निकले थे, आप एक के साथ एक शराब की बोतल बांटने लगे, इसका समर्थन कैसे करेंगे इंडिया गठबंधन के लोग? राजस्व घोटाला सही है गलत है वो बाद में साबित होगा, फंसाया जा रहा है वो सब भी हो सकता है, हम उसको नहीं प्रूव करते, लेकिन जो राजस्व घोटाले के नाम पर जो राजनीति चली गई, उस राजनीति में जनता का नुकसान हुआ। घर घर गली गली में शराब की बोतलें पाई जाने लगी, तो ये कांग्रेस ने एक अपोजिशन का रोल अदा किया जो बीजेपी ना कर सकी। बीजेपी को तो केवल उनको ईडी सीबीआई से के हाथों आम आदमी पार्टी से लड़ना था, लेकिन कांग्रेस के पास जनता के साथ ही आम आदमी से लड़ने का विकल्प था, और कांग्रेस ने जो भी बची खुची ताकत थी उसके साथ वो लड़ने का प्रयास की। जनता तब भी साथ में नहीं आई, लेकिन जनता ने उस संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, और उस रिकॉग्निशन को आज भीड़ के रूप में अपना समर्थन दे रही है, और चुनाव बदल चुका है जोशी जी, चुनाव बदल चुका है। कौन फर्स्ट होगा सेकंड होगा वो अलग बात है, लेकिन ये त्रिकोणीय संघर्ष हो चुका है। दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता, लेकिन 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद हम जरूर कह सकेंगे कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। जी आपने दुबे जी के मन की बात कह दी कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है, ये हम नहीं कह सकते, ये तो राजीव कुमार ही कह सकते हैं कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। और हमारे बहुत सारे दर्शक भी हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि इस बार ईवीएम में बेईमानी होगी क्या, इस बार मतलब चुनाव आयोग बेईमानी करेगा क्या? अरे भाई ये कोई पूछने की बात है, ये तो समझने की बातें हैं। आप समझ रहे हैं तो समझिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसमें यह है कि हर चीज की एक सीमा होती है, और ये जनता जब जाग जाती है तो बड़े से बड़े अवरोधकों को वो तोड़ फेंकती है, वो हटा देती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। सर जी एक मिनट और ले लीजिए, अगर ओम सैनी जी के पास आने तक अगर आपकी इजाजत हो, 1 मिनट जस्ट। जी सर, जी 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 बोलना चाहता हूँ कि एक प्रश्न आता है, हमारे दर्शकों ने उठाया कि जो कांग्रेस को जो 18% वोट मिला लोकसभा चुनाव में, वो उसमें आम आदमी पार्टी का भी वोट था। तो इसका एक जवाब ये है कि कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर लड़ी, आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर लड़ी, फिर भी दोनों का वोट परसेंट लगभग बराबर है। और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ी थी, तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट आए थे। ये दोनों बातों को मिला लीजिए तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का भी वोट गया है, और कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी का भी वोट गया है। इसलिए इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि 18% से ज्यादा वोट कांग्रेस के पास है। जी जी, और ये भी मान लीजिए कि अगर ये वोट प्रतिशत 18% से आगे चलता है, जितना आगे जाएगा उतना कांग्रेस बहुमत की तरफ जाएगी, और 20-22% के आसपास आते आते मुकाबला बहुत रोचक हो जाएगा और कहना मुश्किल हो जाएगा। और इस चुनाव में एक चीज और है, जीत हार का जो अंतर है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा, वो ये है कि बहुत नैरो मार्जिन होगा, 500, 1000, 300, 200 वोटों से हार जीत होगी। तो ऐसे में सीटें आकलन करने के लिए तो आप ये मान लीजिए कि सारे फेल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की वापसी हो गई है, राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंक दी है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उससे कांग्रेस जो है उसको सजीवनी मिल गई है। और जिस तरह
के उम्मीदवार 70 सीटों पर 70 की 70 सीटों पर उतारे हैं, वो उनका जो चयन है इस बार देखकर लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, न केवल लड़ रही है बल्कि मजबूती के साथ लड़ रही है।